बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम शफीक और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप इन्फोलिंक से कैसे अर्न कर सकते हैं। दोस्तों बेसिकली एक वीडियो में आप इसकी बना चुका हूं जो कि जिसमें मैंने ये बताया था कि आप अपनी ब्लॉग को इन्फोलिंक्स में कैसे ऐड कर सकते हैं। और आज उसका आगे का प्रोसीजर आपको मैं बता रहा हूं। तो अपना ब्राउज़र आप ओपन करेंगे। आपने गूगल सर्च किया, यहाँ पर आप लिखेंगे इन्फोलिंक्स। ये पहला टैब है, इस पर मैं क्लिक करके इन्फोलिंक्स की साइट पे आता हूँ और लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस देता हूँ। ये मैंने ईमेल और पासवर्ड दिया और लॉगिन कर दिया। लॉगिन जैसे ही मैंने किया ये कुछ एरर कह रहा है। मैंने जैसे ही लॉगिन के बटन को प्रेस किया और प्रेस करने के बाद आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि आप ये रिपोर्ट्स हैं, ये इंटीग्रेट्स है, ये कस्टम्स है, अकाउंट्स है, न्यूज़ है। मैं अपने इंटीग्रेट्स में चेक करता हूँ। यहाँ पर ये चीज़ आप देखेंगे कि ये मेरी ब्लॉग्स हैं। एक पहली blackzoni.blogspot.com, दूसरी रजिस्टर downloader.blogspot.com है। तो इसका मकसद, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी साइट जो है ये अभी अप्रूव हो चुकी है। कस्टमाइज में आप चेक कर लें। कस्टमाइज में आप जैसे ही चेक करेंगे तो ये कुछ चीज़ें, ये ब्लॉग की जो हैं ये आपके सामने आ गई हैं। या जो एड्स की सेटिंग्स है वो सभी आ गई हैं जो कि ब्लैक जोनी पे चल रही हैं। अकाउंट पे आते हैं। अकाउंट पे आने के बाद मैं यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे आता हूँ। यहाँ पर माई वेबसाइट्स लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने दोस्तों इस पर क्लिक किया, आप यहाँ पर ये देखिए, ये पहली जो है ये blackzone.blogspot और दूसरी जो ये वाली है रजिस्टर downloader.blogspot.com, ये ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी है, पेंडिंग जो है वो क्लियर हो चुकी है। और इसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज़ आपको मैंने बतानी है कि आपने अपने जो बेसिकली कैटेगरी, बेहतर कैटेगरी जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है। वो इसमें कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंटरनेट एंड टेलीकॉम, ये सबसे बेहतर कैटेगरी है। या फिर आप अपनी जो मुतलका ब्लॉग के मुतलका जो आपकी कैटेगरी होगी आप वही सिलेक्ट करेंगे। ये सब चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद आपने जनाब क्या करना है कि मेन पेज पे आ जाए, इंटीग्रेट्स पे, और एक और टैब ओपन करें। वहाँ पर आपने अपना ब्लॉगर का अकाउंट जो है वो ओपन करेंगे। ब्लॉगर का अकाउंट जैसे ही आप ओपन करें, आपका जैसे ही ब्लॉगर का अकाउंट ओपन हो गया है, आप ये चीज़ एक चेक करें कि आपने जिस ब्लॉग में ये रजिस्टर downloader.blogspot.com के लिए आपने अप्लाई किया था, इसको आप सिलेक्ट करें। और सिलेक्ट करने के बाद ये जावास्क्रिप्ट है एनी प्लेटफॉर्म के लिए, ये वर्डप्रेस के लिए, ये ब्लॉगर के लिए, ये ड्रपल के लिए, ये जमूला के लिए। तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन ये जावास्क्रिप्ट जो है ये किसी पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉगर के लिए आप करना चाहें तो ब्लॉगर को सिलेक्ट करें। ब्लॉगर को सिलेक्ट करने के लिए इंस्टॉल प्लगइन, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू। टाइटल जो है ये आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पर से भी आप दे सकते हैं। यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये कंटेंट्स वगैरह हैं, ये इसको एडिट करें और ऐड विजिट कर दें।
ये भी आप इस पे चेक कर सकते हैं। सॉरी, जो मैंने ये टाइटल जो है ये दिया है, अब ये देखें, ये इनफलिंक्स का स्क्रिप्ट जो है इसमें ऐड हो चुका है। सेव कर दें। उसके बाद सेव अरेंजमेंट। सेव अरेंजमेंट करने के बाद अब अपनी व्यू ब्लॉक करें। अब दोस्तों आपने जैसे ही व्यू ब्लॉक की, इस पे आप अपनी कोई भी पोस्ट जो है उस पर आप क्लिक करें, फर्ज करें यही आप दे दीजिए। अभी अब दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, ये वाली जो एड्स हैं, ये वाली एड्स हैं, ये तमाम जो है ये इनफलिंक्स की ऐड है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, अभी अपनी ब्लॉग पे जो आपका इनफलिंक्स का अकाउंट है उस पर आपने आना है, कस्टमाइज पे आना है, डॉटेड पे आप सिलेक्ट करें, कलर जो है वो आप रेड करें या ब्लू करें या जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये लिंक कलर्स हैं, मैं इसको रेड मैंने किया है, मैं इसको ब्लू करता हूँ। ब्लू करने के बाद सॉरी, ये इसको रेड भी रहने देता हूँ, मैं इस पे आ जाता हूँ अपनी दूसरी ब्लॉग पे। यहाँ पर इसमें डॉटर दिया है, मैं इसको क्लिक करता हूँ इस पे, और जो लिंक कलर है वो ग्रीन कर देता हूँ, सॉरी ब्लू मैंने कर दिए। ब्लू करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे ही मैंने इसे सेव किया, चेंजेस सेव्ड, और उसके बाद मैं अपनी जो ब्लॉग है उसको दोबारा से रिफ़्रेश करके आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ही आप इसे रिफ़्रेश करेंगे तो जहाँ यहाँ पर भी जो टेक्स्ट एड्स शो होंगी, यहाँ ब्लॉग के अंदर जो एड्स वगैरह शो होंगी वो कैसे शो होंगी। अभी ये ग्रीन कलर में हो रही हैं, तो थोड़ा सा इसमें टाइम ये स्पेंड होता है, तो मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ जनाब। सेव अरेंजमेंट को मैंने दोबारा से क्लिक किया और व्यू ब्लॉक कर दिया। अभी जैसे मैं व्यू ब्लॉक किया है, ये पेज ओपन हो गए हैं। अभी इसको पहले को मैं क्लिक करता हूँ, अभी दोस्तों देखिएगा, क्योंकि इसमें ये ग्रीन कलर में आ रहे हैं, ये चंद ही सेकंड्स के बाद जैसे ही अपडेट होती है। अगर नहीं अपडेट हो रही तो आप क्या करें कि आपने ये सेटिंग्स जो हैं ये कर ली हैं। सेटिंग्स करने के बाद आप दोबारा से इंटीग्रेट्स में आइए, जो अपनी मुतलका ब्लॉग है उसे सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप ब्लॉग जो आपका ये वेजेट है इसको आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। यहाँ से मैं इसे जनाब रिमूव कर देता हूँ, और इसको मैं रजिस्टर डाउनलोड, इसे ब्लॉगर पे क्लिक करके इंस्टॉल प्लगइन्स पे करता हूँ, कंटिन्यू। और यहाँ पर एक चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है जो आपका टाइटल है। इनफलिंक्स वेजेट्स, ऐड वेजेट मैंने किया। सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर दूं। सेव कर दिया। सेव अरेंजमेंट करने के बाद मैंने इसे व्यू ब्लॉक किया है। अभी आप दोस्तों देखिएगा,
क्योंकि दोबारा से मैंने इसे रिफ़्रेश किया है। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर वर्जन 6। क्योंकि दोस्तों अभी अप्रूवल इसकी जो जिस सेटिंग्स में हुई थी वो उसी में आ रही है, तो इस वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है। प्रॉब्लम तो वैसे नहीं है, ये जल्द ही ये जैसे ही अपडेशन होगी इसकी, ये इन लिंक्स वगैरह को जो है ये चेंज कर देगा। तो इस तरीके से दोस्तों अपने ब्लॉग को आप ऐड कर सकते हैं, जो आपकी अप्रूवल हो चुकी है उस ब्लॉग को, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप की अर्निंग देगा। इसमें से टेक्स्ट ऐड होती है, आप देख सकते हैं कि इसमें जो एड्स हैं वो कौन सी आ रही हैं। रिफ़्रेश मैंने किया दोबारा से, ये देखें एक ये ऐड है, ये टेक्स्ट ऐड है, ये इसकी एक ये इसकी ऐड है, और कुछ एड्स इनकी लेफ़्ट राइट साइड पे भी शो होती हैं। और उसके अलावा जो है आप जैसे एक ये चीज़ चेक कीजिए, एक ये इनकी एड्स है। उसके बाद होम पे आप चेक करेंगे, होम पे भी ये अपनी एड्स लगा सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली एड्स लगाते हैं और ये हमारे जो तमाम चीज़ों को चेक करने के बाद खुद ब खुद ही एड्स इस पर शो कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी इन्फोलिंक्स के अकाउंट को जो है अप्रूव होने के बाद अपने ब्लॉग में ऐड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का मेरा ये ट्यूटोरियल बहुत पसंद आएगा। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक करने के लिए जनाब facebook.com/online-trainings, सब्सक्राइब करने के लिए youtube.com/user/online-trainings, और फॉलो अप कर सकते हैं मुझे dilmission.com/online-trainings। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।